हाँ बाद 27 अगस्त को आपके फॉर्म ये आ जाएंगे। और इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम जनवरी 2025 में है। एग्जाम कब है भैया? जनवरी 2025 में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हाल ही में एलिजिबल हुए होंगे, वो जानना चाहते होंगे सर इसकी आयु, योग्यता, इन सब के बारे में आप सूचना दे दीजिए। तो थोड़ा सा समझिएगा इसी के बारे में। ये जो साथी एसएससी जीडी होती है, ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जितनी भी ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जिसमें आप सीआईएसएफ के बारे में जानते हैं, सीआरपीएफ के बारे में, या अपनी जो आईटीबीपी होती है, या जो सशस्त्र सीमा बल है, या साथी असम राइफल्स, इसके अलावा एनआईए और जो एनसीबी होती है, इसमें भी जो सिपाही के पद होते हैं ये सर गृह मंत्रालय के तहत होती है, सारी की सारी होम मिनिस्ट्री के तहत। तो इनके जितने भी पद हैं उन सबको एसएससी जीडी के द्वारा भरा जाता है। ठीक है भैया, इन सबको किसके द्वारा भरा जाता है? एसएससी जीडी के द्वारा भरा जाता है। ये जो पद होता है कांस्टेबल का पद होता है। तो आप पैरामिलिट्री अक्सर देखते होंगे, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें बीएसएफ भी आती है, इसमें बीएसएफ भी आती है। तो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, बीएसएफ आदि ये सारी की सारी साथी इसमें आती है। साथ में एनआईए और एनसीबी का जो सिपाही का पद है, इसको कराती कौन है? कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी इसको कराता है। तो सबसे पहले आप समझिए इसमें आयु क्या होती है। यदि आप सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जनरल स्टूडेंट है, अनरिजर्व कैटेगरी जिसको कहते हैं, तो जो इसमें न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम इसमें 23 वर्ष। अधिकतम कितनी होती है? 23 वर्ष। ये डिपेंड करता है कि जब फॉर्म आ रहे हैं उसमें किस डेट को आपकी एक्चुअल में किस डेट को उन्होंने एज का कट ऑफ लिया हुआ है। वैसे अगर आप न्यूनतम देखोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 और अधिकतम हो जाती है 23। वहीं ओबीसी साथियों की बात करेंगे तो न्यूनतम तो सबके लिए 18 है, किसी भी कैटेगरी के लिए इनको 3 साल की छूट मिलती है। हालांकि ये कौन सी ओबीसी लिस्ट की बात कर रहा हूं? केंद्र वाली। तो इसमें 18 से 26 वर्ष आयु हो जाती है। एससी एसटी साथियों को न्यूनतम 18 वर्ष होती है और इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। इनकी भी साथी आप देखेंगे 18 से 28। एक्स सर्विसमैन को याद रखेगा 3 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट मिलती है। तो जनरल की 18 से 23, ओबीसी 18 से 26, एससी एसटी साथी 18 से 28 इसमें एज हो जाती है। अब आ जाता है कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपने कौन सी इसमें शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होगी? मैट्रिकुलेशन या 10th पास, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 10वीं हुई नहीं चाहिए, केवल 10वीं। इसके अलावा किसमें उसमें आपको कोई और भी शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं होती। इसका जो साथी प्रोसेस होता है या जिससे आप लोग इसकी एक प्रक्रिया कह सकते हैं, इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सबसे पहले इसमें एक ऑनलाइन पेपर होता है। सबसे पहले क्या होता है? इसमें ऑनलाइन पेपर होता है। ऑनलाइन पेपर में साथी 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। तो 160 नंबर में से फाइनल मेरिट लगती है। 160 नंबर में से यह फाइनल मेरिट लगती है। जो भी फाइनल मेरिट आपकी होगी वो 160 में से, यहां 2 मेरिट लगेंगी। एक साथी डी जो आपका पीएचटी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब इसमें भाग दौड़ जो होती है और नापतोल, और इसमें आ जाती है साथी पीएचटी में आपकी जो नापतोल होती है, नापतोल जो होती है। और उसके बाद में फिर एक और मेरिट लगेगी जिससे मेडिकल होता है, मतलब फाइनल सिलेक्शन। तो ये 80 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट, प्रत्येक सही के लिए 2 नंबर, 160 नंबर में से। उसके बाद में एक मेरिट लगती है दौड़ भाग नापतोल के लिए, और फिर उसके बाद में 1 मिनट लगती है फाइनल। अब इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, इसमें आपको 60 मिनट मिलते हैं, मतलब 1 घंटा मिलता है आपको पेपर करने का। 60 मिनट में आपको 4 सब्जेक्ट, इसमें साथी रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, गणित है, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, इन भाषा में से कोई भी एक आपको करनी होती है। क्वेश्चन आपको दोनों के दिखाई देंगे, करनी आपको कोई एक होगी, मतलब किसी एक के उत्तर देने होंगे। तो इसमें हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 80। सही के लिए 2 नंबर मिलेंगे, तो टोटल इसमें से नंबर कितने हो जाते? 160। तो 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, जिसमें जीके और हिंदी के 20-20,
रीजनिंग और मैथ्स के 20-20। पेपर सरल आता है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। जो आपकी परीक्षा होगी वो अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 13 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो सकती है। अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा के हैं तो आप उनमें से भी देख सकते हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनमें से भी कोई एक चूज कर सकते हैं अंग्रेजी के अतिरिक्त, या फिर अंग्रेजी हिंदी में तो आता ही है। ये आपको फॉर्म भरने में अपनी लैंग्वेज बता देनी होगी। अगर आप सही के लिए करोगे, अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर। अगर आप उत्तर गलत दे देते हैं तो इसमें आपका 0.25 मतलब लगभग 1/4 नंबर आपके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा। यह इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है भैया, इसका कहने का अर्थ क्या है? मान लो आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, आपके 10 उत्तर क्या हो गए? गलत हो गए। तो यदि आपके 10 उत्तर गलत हो जाते तो ध्यान दीजिएगा, आपका 1/4 नंबर कट गया। 1/4 मतलब 0.25। अब इसका 0.25 निकाल लीजिए, लगभग आपका 2.5 नंबर गायब हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब उत्तर गलत ना हो, नेगेटिव मार्किंग आपको ना करनी पड़े। अब आ जाती है इसकी, जब हम इसके सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जो इसका चाहे रीजनिंग का हो, जीके का हो, क्योंकि ये पेपर लगभग 2018 से लगभग हर साल 2023 तक की बात करोगे, इवन 2024 तक की, यह साथी काफी बार पेपर हो चुका है। तो आपको रिसेंटली प्रीवियस ईयर इतने ज्यादा मिल जाएंगे, रिसेंटली प्रीवियस ईयर, कि वहां से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। जो लिखा रहता है, जो इसके सिलेबस में लिखा आता है, वो तो बहुत ही टफ सी लैंग्वेज होती है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें जैसे ये कुछ लिखा रहता है कि एनालॉगी आधारित क्वेश्चन होंगे, सिमिलरिटी एक समानता विभिन्नता के आधार पर होंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह के इसमें टॉपिक लिखे रहते हैं। हालांकि जब आप इसको, जो टीचर, मैं आपको बिल्कुल इसका रीजनिंग का सिलेबस कैसे होगा, किस टॉपिक से, इसका मतलब क्या है, इसमें स्पेशल विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, विजुअल मेमोरी का मतलब क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सब दिखाएंगे तो शायद आप और बेहतर समझ पाएंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता में इन्होंने कुछ ऐसा अलग से नहीं दे रखा होता है, क्लियर कहा है कि जो स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, अर्थ, जो इकोनॉमिक साइंस होती है, अर्थशास्त्र, पॉलिटी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च मतलब जो आपकी साइंस इत्यादि है, वहां से कुछ क्वेश्चन। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो कॉमन होते हैं, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित में इनका है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, होल नंबर, जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, रिलेशनशिप जो नंबर्स के बीच में, जैसे आप कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस रेशियो, टाइम एंड वर्क। बहुत ही सरल क्वेश्चंस, आपको कुछ भी ज्यादा ऊपर जाने नहीं है। यह 10th लेवल का एग्जाम होता है और केवल 60 मिनट मिलती हैं। तो पेपर बनाने वाला भी ये समझता है कि मुझे सीजीएल लेवल का इस स्टूडेंट से नहीं पूछना, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेजी, हिंदी जो सामान्य, जैसे हिंदी में जो सामान्य वर्णमाला या आपके जो विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी, इस प्रकार की बहुत ही सरल सरल गद्यांश के साथ। तो जो इसका सिलेबस है वो इतना, मतलब वो मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा टफ है। अगर आप क्रम से आपने 4-4.5 महीने दिए, बिल्कुल 6-7-8 घंटे, 6-7-8 घंटे, कुछ थ्योरी और कुछ उसकी प्रैक्टिस, तो बहुत अच्छे से एग्जाम निकल सकता है, अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। और इसकी जो मेरिट अभी लग रही है, जो कुछ राज्य हैं जैसे अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये जो उत्तर के राज्य हैं इनकी मेरिट बहुत ज्यादा जाती है, दक्षिण के, पूर्वोत्तर के राज्य की कम जाती है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद में आपको दौड़ के लिए बुलाएंगे। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हो तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, महिला कैंडिडेट हो तो 1600 मीटर 7.5 मिनट में। लद्दाख वाले जो साथी हैं उनके लिए दौड़ की कम हो जाती है। बाकी पूरे भारत के लद्दाख को छोड़कर पुरुष हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और महिलाएं तो 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा 8.5 मिनट में। उसके बाद में अगर आप दौड़ क्वालिफाई करते हो तब आपको नाप तोल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें यदि पुरुष कैंडिडेट है जनरल ओबीसी या एससी से तो 170 सेंटीमीटर, पुरुष कैंडिडेट है एसटी से तो 162.5, वहीं महिला कैंडिडेट है जनरल ओबीसी एससी से 157, एसटी कैंडिडेट है तो भैया
150 सेंटीमीटर। जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट का मापन भी होता है, बिना फुलाव 80, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है भैया। बाकी कुछ जो कुमाऊं लद्दाख इस क्षेत्र के साथी होते हैं, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों के, उनके लिए एज में मतलब जो ये हाइट है उसमें भी छूट दी जाती है, उनके लिए हाइट में भी छूट दी जाती है। बाकी जिनके पास एनसीसी है, जैसे CBA ABC में से कोई सर्टिफिकेट है, तो जितने 160 मार्क्स है, 160 का अधिकतम 5%, आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपके फाइनल मार्क्स में बोनस मिलता है आपको। B सर्टिफिकेट है तो 3% और A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% बोनस मार्क्स मिलते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर। जो 160 नंबर का पेपर होता है उसमें से 5% मैक्सिमम। अब आ जाते हैं इसका साथी पे लेवल। तो पे लेवल 21,700 से 69,100 है। जैसे आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तब कम, जैसे जैसे आपकी जो लेंथ है, जैसे जैसे आपकी सर्विस की टाइम बढ़ता जाता है, जितनी आप सर्विस और जैसी आपकी हार्ड ड्यूटी अलाउंस वगैरह जो इसमें भत्ते इत्यादि होते, काफी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। अब आ जाता है साथी, तो आपका सिलेक्शन का आप पूरे स्टेज समझ गए। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में दौड़, उसके बाद में नापतोल, फिर उसके बाद में साथी यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में मेडिकल, मेडिकल के बाद में यहां हल्का सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर एक बार और होगा और फिर आपके साथी फाइनल मेरिट। तो मेन जो है वो मेन है कि आप एग्जाम निकालें और एग्जाम के बाद में आप दौड़ भाग मारें, क्योंकि इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा, इसमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा योग्यता मांगी हो तो कहीं आप डॉक्यूमेंट्स में अटक जाएंगे। अब आ जाता है पढ़ाई की। अब सभी जानते हैं कि 25 अगस्त को इसका फॉर्म आ रहा है, तो कम से कम आप 25 अगस्त का वेट ना करके, अभी जुलाई है, जुलाई अगस्त में तो आप काफी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आपको प्रॉपर पढ़ाई के मिलेंगे। जनवरी में इसका एग्जाम है। आपकी पढ़ाई को थोड़ा और सुदृढ़ करने के लिए आपके हाथ में जब साथी इस प्रकार का कोई डब्बा पहुंचता है और ऐसे जो उसमें से काफी नोट्स निकलते हैं, तो आपको काफी मतलब मजा आता है। जैसे आप देख रहे हैं SSC GD नोट्स है मेरे हाथ में, SSC GD कांस्टेबल, बहुत ही सटीकता से बनाए हुए इतने सारे मॉड्यूल आपके पास पहुंचेंगे और ये मात्र 499 रुपए में। और ये कहां अवेलेबल है, याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अभी अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाते हैं और इसको खरीद लेते हैं और ये साथी, तो आपको 499 रुपए में। हालांकि ये जो सेल है ये 7 से 14 जुलाई तक होगी, तो आपको तब ये 499 रुपए का मिलेगा। अब ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, तो आप इसको कम से कम फ्लिपकार्ट पर सेव करके रख सकते हैं। इसमें इस प्रकार से, जैसे मान लेता हूं मैं आपको, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स के आप देखोगे कि मैथ्स का जो मॉड्यूल है, अब इस मॉड्यूल में देखो, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, पृथक्करण, प्रतिशत, लाभ हानि, इसको इस तरीके से बिल्कुल अलग से एक मॉड्यूल में दिया हुआ है, जिससे कि कम से कम आपको पढ़ने में पूरी बुक ना उठानी पड़े। आप किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं या कुछ भी, यहां पर जब आप पहला, किसी भी किताब में नहीं है, मार्केट में कोई भी किताब हो, इसमें जैसे लिखा हुआ है, इस अध्याय हम निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसमें जो जो पढ़ना है वो, अनुपात क्या होता है, अनुपात के प्रकार क्या होते हैं, समानुपात क्या होता है, समानुपात के प्रकार क्या है, उसके बाद में एक एक टाइप के क्वेश्चन कि भाई जोड़ने घटाने पर किस तरह के प्रश्न आते हैं, संख्याओं पर कैसे प्रश्न आते हैं, सम्मिलित अनुपात पर कैसे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अनुपात के विभाजन पर, सिक्कों पर हमने देखा कि इसमें 7-8 प्रकार के आते हैं। फिर लेवल 1, लेवल 2, इस प्रकार से आपके पास लगभग 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में हो जाते हैं। फिर उनके सॉल्यूशन दिए हुए, और सॉल्यूशन के बाद में आप देखोगे फिर से आपके लिए अभ्यास प्रश्नावली अलग से दी हुई है। इसी तरह साझेदारी, ऐसे आपको सारे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, समय चाल, दूरी, ये आपको अलग से। इसी प्रकार रीजनिंग के देखोगे तो रीजनिंग के भी बहुत क्रम से एक एक चीज को, मतलब जैसे आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है फिगर वाली, या ये वेन डायग्राम वाली होती है, स्लॉग होते हैं, बहुत अच्छे से एक एक चीज को इसमें हमने समझाने की कोशिश की है। जैसे कोई भी चैप्टर उठा के देख लेंगे आप, तर्क शक्ति का, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, इसी प्रकार जैसे लॉजिकल सीक्वेंस, इस अध्याय में पहले सब कुछ एकदम परिचय दिया जाएगा कि कम से कम मतलब बंदे को याद हो, कि समझ में आए। इसी प्रकार ये वर्णमाला वाला हो, हर एक के आपको काफी। इसी प्रकार सामान्य अध्ययन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बहुत ही क्रम से जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा एक, तुरंत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो आपको जरूर मिलेंगे हर क्वेश्चंस पर। इसी प्रकार हिंदी या इंग्लिश देखेंगे, और ये केवल आपको जीडी में काम नहीं आएंगे, एमटीएस में भी बहुत काम आएंगे।
हिंदी भी बहुत ही क्रम से, त्रुटि संबंधी वाक्य कैसे होते हैं, तो उसमें एक एक चीज को बहुत सावधानी से समझा रखा है। भूगोल, भारत का भूगोल बिल्कुल अलग है। आपको नॉर्मली इस प्रकार की चित्रों के द्वारा भी, और या जो बिल्कुल एकदम फिगर बना के हो, या जैसे बहुत अच्छे से एक चीज को समझाने की कोशिश की है, तो ये बहुत बेहतर आपको मतलब इसमें इस प्रकार से जो फ्लो चार्ट होते हैं या टेबल होती हैं, मतलब काफी कोशिश की गई है कि इसमें आपको जैसा आपका एसएससी जीडी में जो लेवल होता है उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। समझे मेरी बात? और ये आपको बहुत काम आएगा। तो आप सभी लोग एग्जामपुर कि अगर आप ये नोट्स मंगाना चाहते हैं, इस प्रकार के डिब्बे में आपके पास ये नोट्स पहुंचेंगे, तो आप सभी लोग फ्लिपकार्ट पर ये मात्र 499 रुपए के उपलब्ध हैं, आप इन्हें मंगा सकते हैं। बाकी कोई इश्यू आए तो आप इस नंबर पर साथ ही कॉल कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप। और ये कैश ऑन डिलीवरी है। ये कैसा होगा? कैश ऑन डिलीवरी, मतलब आपके पास पहुंच जाए तब आपको पैसे देने हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप इसे वापस ना करें, आपको फायदा बहुत होना है। ये नोट्स जिस वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए, कोई भी मार्केट में ऐसे नोट्स, कोई भी ऐसी बुक नहीं है। आप किसी से भी तुलना कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेल्फ स्टडी टाइप से आपको खुद समझाएंगे। बाकी मैंने इसमें साथ ही वीडियो में पूरी बात बताने की कोशिश की है कि इसमें फॉर्म जीडी के आपके 27 अगस्त को आ रहे हैं। एग्जाम आपका जनवरी में, एक एक चीज कितनी आयु, कितनी क्या, कैसे पेपर, सब कुछ। और अगर आपको इसमें डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो वो भी मैं वीडियो कर दूंगा कि डिटेल्ड सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश का बिल्कुल अच्छे से। इसमें इंग्लिश का मॉड्यूल भी पहुंचेगा, हिंदी का भी पहुंचेगा, इंग्लिश का आपको जो देना हो आप दे दीजिएगा। और ये केवल जीडी में नहीं, आपको एमटीएस में भी बहुत काम आएंगे। तब सभी लोग एग्जामपुर के नोट्स के लिए फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। आप अगर ये तीनों चारों बुक भी लेने जाएंगे तभी आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके की कम से कम 1000 रुपए के पड़ेंगे। और इतना अच्छे से नहीं होगा, हमने सब कुछ देखा है तब इनको बनाने की कोशिश की है। और जैसे जैसे एक एक मॉड्यूल खत्म होता जाता है तो आपको समझ में आते रहता है कि भाई मेरे कम से कम इतने क्वेश्चंस या इतने चैप्टर्स तो तैयार हो गए। कोई दिक्कत आई तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर लेना, नीचे वाले पे व्हाट्सएप। ठीक है भैया, चलिए यही आप सभी को बताना था। कुछ हो तो आप मुझे जरूर बताना। कोई और आपको सहायता चाहिए तो कोशिश